हेलो दोस्तों, सो हाजिर हूँ एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। बट उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना करे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत एक वेडिंग को दिखाए जाने से होती है, जहाँ पर दो ब्यूटीफुल ब्राइड होती हैं। इनमें से एक का नाम लिन होता है, साथ ही दूसरी का नाम यान होता है और ये दोनों ही बहुत ही अच्छी दोस्त हैं। और आज इन दोनों की ही शादी एक साथ हो रही है, वो भी पेई परिवार के दो बेटों से, जो कि एक दूसरे के सगे भाई हैं और शहर के सबसे अमीर लोग हैं। आन की शादी पेई परिवार के छोटे बेटे मिंग के साथ होती है, साथ ही लिन की शादी पेई परिवार के बड़े बेटे मिंग के साथ होती है। साथ ही लिन की शादी पेई परिवार के बड़े बेटे जिंग के साथ होती है। यहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा खुश होती है, साथ ही इनकी मदर इन लॉ भी काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन यहाँ पर जिसका मूड सबसे ज्यादा खराब होता है वो पेई परिवार की अडॉप्टिव डॉटर यान होती है और उसे ये शादी बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। साथ ही आन एक सेक्सी सी ड्रेस पहनकर खड़ी हुई होती है, जो कि आईने में खुद को निहार रही थी। लिन उसको कहती है, अगर मदर इन लॉ ने तुम्हें इन कपड़ों में देख लिया तो उन्हें तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। इस पर तो तुरंत ही आन उसे भी कहती है, अगर मदर इन लॉ ने तुम्हें भी ये सब कुछ करते हुए देख लिया तो वो तो मर ही जाएंगी शायद, बिकॉज उनके हिसाब से तो तुम बहुत ही ज्यादा बीमार रहती हो। लेकिन उनको क्या पता, तुम तो फिटनेस एक्सपर्ट हो। और वैसे भी ये ड्रेस मैंने इसीलिए पहना है बिकॉज मैं इतने महीनों से मासूम और सीधी सादी बहू बनने का नाटक करते करते थक चुकी हूँ। अगर मेरे हस्बैंड को ये पता भी चल गया तो वो इतना गुस्से वाला नहीं है। लेकिन अपने हस्बैंड के बारे में सोचो, मैंने सुना है कि उनको झूठ से सख्त नफरत है और आज तक जिसने भी उससे झूठ बोला है वो अटलांटिका में कहीं गायब हो चुका है। और ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रही होती है कि तभी इन्हें पता चलता है कि इन दोनों के ही हस्बैंड आ गए हैं। जिसके बाद ये दोनों जल्दी से भागती हैं। ये बंदी अपने पंचिंग बैग को छिपाती है, साथ ही जल्दी से अपने कॉस्ट्यूम को चेंज करने के लिए भागती है। अब ये दोनों भाई जैसे ही घर के अंदर आते हैं, इन्हें पता चलता है कि इन दोनों की वाइफ नीचे हैं और ये नीचे जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आन ने कॉस्ट्यूम तो चेंज कर लिया था, पर उसकी जिप बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस पर तो लिन उसे डांटते हुए कहती है, जब तुम्हें पता था कि तुम्हें ये ड्रेस पहनना है तो तुमने ठूस ठूस कर खाना क्यों खाया? भला 3-3 कप केक कौन खाता है और इतना ज्यादा चिकन खाने की क्या जरूरत थी? लेकिन वो बंदी जैसे तैसे उसकी जिप को बंद कर ही देती है और तभी यहाँ पर इनके हस्बैंड भी आ जाते हैं। ये दोनों ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने अपने हस्बैंड का वेलकम करते हैं। जल्दी से अपने हस्बैंड को लेकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी जिंग की नजर उसके वाइफ के पंचिंग बैग पर पड़ती है, लेकिन वो जल्दी से बीच में आकर अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लेती है। जिंग यहाँ पर लिन से कहता है, तुम्हें इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है? इस पर वो कहती है, तुमको तो पता ही है मेरी हेल्थ ज्यादा ठीक नहीं रहती है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करने को कहा है। मैं बस वही करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थोड़ी सी एक्सरसाइज में ही मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा थक गई। पर वो कहता है, एक्सरसाइज करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इसलिए तुम्हें अपनी बॉडी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करो, जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ बिकॉज हमें पार्टी में जाना है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर आते ही जिंग लिन से कहता है, क्या तुम कुछ खाना चाहोगी अपना पेट भरने के लिए? मतलब गाइस, पेट भरने के लिए ही तो लोग खाते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि दिमाग भरने के लिए लोग खाना खाएंगे। पर इतना सारा खाना देखकर लिन के मुंह में पानी आ जाता है और वो तुरंत ही हाँ कहती है। इस पर जिंग हैरान होकर उसे देखता है, लेकिन फिर अचानक से लिन कहती है, बिल्कुल भी नहीं, भला मैं ये खाना कैसे खा सकती हूँ? यहाँ पर इतना सारा चिकन है और कोई भी इतना सारा चिकन नहीं खाएगा। इस पर वो कहता है, तुमने सही कहा। ये बंदी अपने मन में सोचती है, आज तुम्हें बाल बाल बच गई। ये परिवार चिकन कभी भी नहीं खाता बिकॉज ये बौद्ध धर्म को मानता है। यहाँ पर मिंग भी आन से पूछता है, क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? जिस पर आन तुरंत ही कहती है, ऐसा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहूंगी जिससे दूसरों को तकलीफ मिलती हो। इस पर तो उसका हस्बैंड काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद वो दोनों कहते हैं, हमें कुछ काम है, हम जरा अभी आ रहे हैं, तुम लोग यहीं पर रहना। वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही दोनों जल्दी से आपस में बातें करने लगती हैं। आन कहती है, क्या तुम पागल हो गई थी? आज तो तुम पकड़ी जाती। जिस पर वो कहती है, तुमने सही कहा, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने इतने दिनों से चिकन नहीं खाया है। और यहाँ पर देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। ये दोनों आपस में अपनी अपनी बातें कर ही रही थी कि तभी यहाँ पर यान आ जाती है और वो कहती है, तो तुम दोनों धोखेबाज यहाँ पर हो। इस
पर लिन उससे कहती है, ओ तुम भी यहाँ पर आ गई हो सिस्टर। इस पर तो तियान तुरंत ही चिढ़ जाती है और कहती है, कौन सिस्टर, मैं कौन सा तुम्हारी बहन हूँ, मैं तो पेई परिवार की गॉड डॉटर हूँ। वैसे भी तुम दोनों तो दिखने में एक नंबर की जोकर हो। ये सुनकर आन को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो कहती है, देखा जाए तो तुम्हें हमें बड़ी बहन कहना चाहिए। इस पर लिन उसे कहती है, शांत हो जाओ, अपनी रेपुटेशन के बारे में सोचो। फिर लिन तियान से कहती है, तुम्हें हमसे क्या चाहिए। इस पर तियान कहती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ इतना बता रही हूँ कि रियल मूनलाइट वापस आ गई है, तो अपना सामान बांधो और घर से दफा हो जाओ। पर तो ये दोनों हंसने लगती है। ये देखकर तो तियान बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है, तुम दोनों क्यों हंस रही हो। इस पर लिन कहती है, ऐसी बात नहीं है, बस हम नॉर्मली हंस रहे हैं, हम आपके ऊपर नहीं हंस रहे। पर वो सामने से तुरंत ही कहती है, बकवास करना बंद करो, तुम दोनों अनाथ हो, तुम बस पेई परिवार में शादी करने के लिए नाटक कर रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि जिस दिन तुम्हारी सच्चाई वापस आएगी तो तुम्हें दफनाने की भी जगह नहीं मिलेगी और तुमको पेई परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस पर तो तुरंत ही लिन उसकी नकल उतारना शुरू कर देती है। जो भी लाइंस वो बोलना शुरू करती है, लिन तुरंत ही वो लाइंस बोलती है। पर तियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाती है। हालांकि लिन उसे रोकना चाहती थी, लेकिन जब वो अपने हस्बैंड को आते हुए देखती है तो अपना हाथ नीचे कर लेती है, चुपचाप उसके हाथ से थप्पड़ खा लेती है। दूर से उसके हस्बैंड भी ये देख लेते हैं। तियान उसे दूसरा थप्पड़ मारने वाली होती है कि तभी जिंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। ये बंदी तो तुरंत ही जिंग से कहती है, भाई इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती इसी लड़की की है। पर तो तुरंत ही लिन मौके पर चौका मारते हुए कहती है, नहीं नहीं, इसे मत डांटना, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पर नकली बीमार होने का नाटक करना शुरू कर देती है। इस पर तो आन भी इनको संभालना शुरू करती है और फिर कहती है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, सच में इसमें हमारी ही गलती है। हमने तियान को परेशान किया, लेकिन हमें नहीं पता था कि लिन को दौरा पड़ जाएगा। और तभी यहाँ पर मिसेस पेई आ जाती है और आते ही तियान के ऊपर भड़क जाती है। वो कहती है, हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर इन लॉ के ऊपर हाथ उठाने की। जिस पर वो कहती है, गॉड मदर, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। जिस पर वो कहती है, शांत हो जाओ, मुझे गॉड मदर बोलना बंद करो। यहाँ पर तुरंत ही आन कहती है, तुम्हारे चेहरे पर स्वेलिंग आ चुकी है, तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होगा। आन हमारे साथ हमेशा इसलिए ऐसा करती है क्योंकि उसे लगता है कि हम अनाथ है। जिस पर तुरंत उसकी मदर इन लॉ कहती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे परिवार की डॉटर इन लॉ हो, भला तुम अनाथ कैसे हो सकती हो, इसलिए आज मैं तुम्हें इसकी पेनल्टी दूंगी। और वो क्लैप करती है। यहाँ पर एक आदमी आता है कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर और उन्हें दिखाता है। कहती है, आज मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर एक शिप देना चाहती हूँ। ये देखकर तो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में ये दोनों मस्त एक रेस्टोरेंट में बैठकर चिकन ठूस रही होती हैं। ये दोनों ऐसे चिकन खा रही थी जैसे इन्होंने सालों बाद खाना खाया हो। यहाँ पर आन कहती है, अगर हमारी मदर इन लॉ और हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पर नहीं जाते तो हम चिकन खा नहीं पाते। पर लिन कहती है, तुम्हें पता है मैं पूरे 5 दिनों बाद चिकन खा रही हूँ। इसके बाद आन यहाँ पर उससे कहती है, तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का कैसा चल रहा है। जिस पर वो कहती है, मेरा हस्बैंड तो मुझे भाव भी नहीं देता, वो तो एक प्ले बॉय है, लेकिन मेरी मदर इन लॉ बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसीलिए अभी तक मैं इस घर में टिकी हुई हूँ। फिर वो अपने मन में सोचती है, मैं उसको कई सालों से पसंद करती थी। जिसके बाद में स्कूल टाइम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर बास्केटबॉल खेल रहा होता है और ये बंदी उसे दूर से ताड़ रही होती है और ये उससे बात करना चाहती थी, लेकिन वो इसे इग्नोर करके निकल जाता है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर आन उससे कहती है, तुम बैठे बैठे कौन से सपने देखने लगी हो। जिसके बाद लिन उससे कहती है, बात करना छोड़ो और खाने पर ध्यान देते हैं। बाजू से 2 लोग बात करते हुए जाते हैं, क्या तुमने सुना है सू अमेरिका से वापस आ गई हैं और पेई परिवार का दूसरा बेटा खुद उसे एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए गया है। ये सुनकर तो आन शॉक हो जाती है। आन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पर लिन उसे शांत होने को कहती है। इस पर आन कहती है, मैं शांत रहूंगी और जाकर आंट से बात करती हूँ कि आखिर ये क्या चल रहा है। जिसके बाद वो उन्हें कॉल करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद आती है और बहुत ज्यादा उदास होती है। लिन कहती है, क्या हुआ। जिस पर वो कहती है, वाकई में उनकी मूनलाइट वापस आ चुकी है और अब उन्हें मेरी परवाह नहीं है, मैं डाइवोर्स चाहती हूँ। जिस पर लिन कहती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी डाइवोर्स लूंगी। अब हमको रात में घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन दूध के गिलास में कुछ मिलाती है और फिर कहती है, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगी। फिर वो मिल्क लेकर रूम में जिंग के पास आ जाती है, जहाँ पर जिंग उसे कहता है, इतनी शांत क्यों हो। इस पर वो कहती है, नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारे लिए ये दूध का गिलास लेकर आई हूँ। जिसको वो पी लेता है। फिर
फिर उसको पीने के बाद उसे चक्कर आ जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अगली सुबह हम इन दोनों को एक साथ सोते हुए देखते हैं, जहाँ पर लिन पहले उठ जाती है और जागने के बाद इस बंदी का रिएक्शन वाज लाइक ये बंदा इतना भी ज्यादा दिलचस्प नहीं है। इसके बाद ये अपने लॉयर को कॉल करती है और उसे डाइवोर्स एग्रीमेंट तैयार करने को कहती है। अगले सीन में हम इन दोनों को मस्त जासूसों की तरह डाइवोर्स पेपर पर साइन करते हुए देखते हैं। इन दोनों के ही साइन एकदम घुचड़ू मुचड़ू जैसे थे। यहाँ पर आन लिन से कहती है तुम्हारा प्रिंस तो तुम्हारे लिए अच्छा ही है, जिस पर वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, बस मेरी बीमारों वाली सूरत पसंद है, वैसे उसे कुछ भी पसंद नहीं है और तुमको तो पता है कि असल में मैं वैसी नहीं हूँ और कभी ना कभी हमारी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। इससे अच्छा तो ये होगा कि हम अभी यहाँ से निकल ले और खुद को बचा लें। चलो अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए बिकॉज घर पर अभी कोई भी नहीं है। जिसके बाद ये अपना सामान उठा कर जल्दी से लिफ्ट में पहुँच जाती है और जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है अपना स्कार्फ वगैरह हटा लिया था और ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया कि स्कार्फ बांधकर डाइवोर्स पेपर साइन करो, क्या ज्यादा अच्छे से डाइवोर्स होगा। आन से कहती है तुम्हें कैसा लग रहा है बिकॉज अब हम बहुत ही ज्यादा अमीर है, साथ ही आजाद भी हैं। आन लिन से कहती है क्या तुम्हें पता है मेलफिसेंट क्लब में न्यू लड़के आए हैं, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है वहाँ पर बहुत दिनों से नहीं गई हूँ, चलो आज ही वहाँ पर चलते हैं। 5 लड़के अपने लिए ऑर्डर करूंगी और 5 लड़के तुम्हारे लिए ऑर्डर करूंगी। उसके बाद ये दोनों खुशी खुशी यहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम जिंग को देखते हैं जो कि डाइवोर्स पेपर हाथ में लेकर बैठा हुआ था। उसका मूड काफी ज्यादा खराब होता है। तभी यहाँ पर उसके पास मिंग आता है और कहता है क्या तुम भाभी के पास कॉल कर रहे हो, कहीं पर नजर नहीं आ रही। जिस पर उसका भाई उसे डाइवोर्स पेपर थमा देता है। वो जल्दी से डाइवोर्स पेपर देखता है। उसके बाद उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है क्या वो दोनों भाग गई हैं और जोर से चिल्लाता है क्या कोई मेरी मदद करेगा उन दोनों को ढूंढने में। दूसरी तरफ हम उन दोनों को देखते हैं जो कि मस्त क्लब में बैठकर दारू पी रही थी और काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। यहाँ पर आन लिन से कहती है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ बिकॉज मैं ऐसी ही लाइफ चाहती थी। के बाद ये दोनों यहाँ पर 10-12 हैंडसम लौंडों को बुलाती हैं और फिर उनको अपने साइड में बिठा लेती हैं। इसके बाद वो लौंडे भी इनकी सेवा में जुट जाते हैं। तभी यहाँ पर मिंग आ जाता है अपने गार्ड्स के साथ। उनको देखकर तो ये दोनों ही हैरान हो जाती हैं। आन से कहता है तुम्हें ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। जिस पर वो गुस्से में खड़ी होती है और कहती है को अब मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो नोटिस करता है कि उसने बहुत ही छोटे कपड़े पहने हुए थे। जिसके बाद वो अपना कोट उतार कर उसके ऊपर फेंकता है। इसमें वो गुस्से में कहती है दोनों का डाइवोर्स हो चुका है तो ये सब कुछ बेहतर होगा कि तुम मत ही करो। पर वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है कि तभी बीच में इस पर वो कहता है भाभी आपको बीच में नहीं आना चाहिए, ये हम दोनों का मैटर है। जिसे आन कहती है हमारा डाइवोर्स हो चुका है। इस पर वो कहता है डाइवोर्स पेपर पर 2 लोगों के साइन होना जरूरी है, इस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही साइन है ना कि मेरे, इसीलिए अभी भी तुम मेरी वाइफ हो। यहाँ पर लिन आन से धीरे से निकल जाने को कहती है लेकिन कहती है मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ, मुझे डर लग रहा है। तभी मिंग अपने गार्ड से उन दोनों को पकड़ लेने को कहता है। इस पर तो लिन आगे आती है और कहती है ये सब तो मेरे लिए कीड़े मकोड़ के जैसे हैं और फिर धनाधन उनकी धुलाई करना शुरू कर देती है। यहाँ पर मिंग भी आ जाता है, वो भी क्लैप करते हुए और कहता है तुम तो बहुत ही अच्छी एक्टर निकली। पर तो ये बंदी अपने मन में सोचती है लो मेरा नाटक पकड़ा गया। गुस्से में हाथ पकड़ के कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। जिस पर वो कहती है इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हें ही कमजोर लोग पसंद है और सिर्फ मैं तुम्हें खुश रखना चाहती थी, इसलिए कभी मैंने अपनी असली सच्चाई के बारे में तुम्हें बताया ही नहीं। झूठ बोलने को खुश रखना कहकर ये सब तुमने नाटक किया है। पर वो गुस्से में उसके ऊपर भी हाथ उठाने लगती है लेकिन ये बंदा तो उसे पकड़ लेता है। फिर उसको अपने शोल्डर पर उठाकर वहां से जबरदस्ती ले जाता है। आन उसे रोकना चाहती थी लेकिन मिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। लिन को घर पर लेकर आता है और हाथ टब में फेंक देता है और कहता है अब यहाँ पर शांति से रहो। जिस पर वो गुस्से में खड़ी होती है और कहती है अब हमारा डाइवोर्स हो चुका है तो तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ पर कैद करके नहीं रख सकते। जिस पर वो कहता है मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा फ्रीडम दी है लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। पर वो अपना कोट उतारता है तो ये कहती है तुम क्या कर रहे हो। वो उसके क्लोज आता है और उसके फेस को टच करते हुए कहता है मैंने बाहर कहा था कि तुम मेरे साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड नहीं कर रही हो, चलो तुम्हें अच्छी लाइफ स्पेंड करवाता हूँ। फिर वो लिन को किस करना स्टार्ट कर देता है। इस पर लिन भी सामने से उसे किस करने लगती है। हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंग लिन के साथ ही होता है। वो लिन से कहता है इधर उधर भागने के बारे में सोचना भी मत वरना तुम इस बिस्तर से बाहर ही नहीं जा पाओगी। वो बहुत ही लाइट सी स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। हम आन को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। यहाँ पर उसके पास लिन आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। यहाँ पर आन उससे कहती है कल तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें उठा कर ले गया था, क्या सब कुछ ठीक रहा। जिस पर ये बंदी स्माइल करती है तो
तो आन कहती है तुम बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हो। इस पर तो लिन कहती है मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, जरा अपने लव बाइट्स को भी तो देखो। लिन कहती है हमारी सच्चाई जानने के बावजूद भी उन दोनों ने हमें घर में क्यों रखा है। जिस पर आन कहती है शायद ऐसा हो सकता है कि वो दोनों अभी भी हम में इंटरेस्टेड हों। तभी यहाँ पर इनकी मदर इन लॉ आ जाती है और इन्हें चिकन खाते हुए देखकर शॉक हो जाती है। इस पर दोनों ही घबरा कर खड़ी होती हैं। लिन उनसे कहती है मॉम हमें माफ कर दीजिए, हमने हमेशा ही आपसे झूठ बोला है। लेकिन वो तो यहाँ पर एकदम रिलैक्स होती है और कहती है कोई बात नहीं, तुम दोनों एकदम ठीक लग रही हो, वही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर इसको खा के तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहती है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जल्दी से मुझे दादी बना दो। साथ ही मॉम यहाँ पर बटलर को बुलाती है और कहती है मैंने जो न्यू मॉल खरीदा है उसके ट्रांसफर पेपर बनवाओ, बिकॉज वो मॉल मैं दोनों के नाम करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अगले सीन में ये दोनों शॉपिंग करने जाती हैं। इनके साथ में 2 लड़के भी होते हैं जो कि कॉलेज बॉय होते हैं। दोनों उनसे कहती है अगर तुम हमारी अच्छे से सेवा करोगे तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जिसके बाद उनमें से एक लिन को ड्रिंक पिलाता है। अभी यहाँ पर तियान आ जाती है और कहती है आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला है, तो तुम दोनों लोमड़िया अपना असली रंग दिखा ही रही हो। पर तो आन लिन से कहती है ये एक बार फिर से आ चुकी है फड़फड़ाने के लिए, जिस पर भी हंसने लगती है। इस पर तो इस बंदी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सारी बकवास करने की। यहाँ पर इन दोनों पर तियान की कोई भी बातों का असर नहीं पड़ रहा था, इसलिए वो बार बार बोली जा रही थी। ये दोनों कहती है हम यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं तो हमें वो करने दो। इस पर ये बंदी चिढ़ जाती है और सेल्स गर्ल से कहती है यहाँ का जितना भी सामान है पैक कर दो, मैं सब कुछ खरीदना चाहती हूँ। पर तो सेल्स गर्ल कहती है माफ करिएगा लेकिन सारा सामान बुक हो चुका है, जब तक उस कस्टमर की इजाजत ना हो हम वो सामान दूसरे को नहीं दिखा सकते। सुनकर तो वो चिढ़ जाती है और कहती है आखिर किसने बुक किया है। वो बताती है कि इन दोनों ने। ये दोनों मस्त बैठी हुई थी और उन लड़कों से अपनी सेवा करवा रही थी। जिसके बाद तियान उन सेल्स गर्ल से कहती है तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। पर वो कहती है माफ करिएगा लेकिन ये रूल है और मैं रूल नहीं तोड़ सकती। तभी लिन कहती है अगर तुम ये खरीदना चाहती हो तो खरीद सकती हो, लेकिन इसकी कीमत 10 गुना होगी। यहाँ पर तियान की एक दोस्त कहती है हाँ वो इतना महंगा खरीद सकती है, वैसे भी वो पेई परिवार की डॉटर है। उसके बाद ये बंदी भी एक ड्रेस मंगवा लेती है और उसे पहनने का ट्राई करने लगती है, लेकिन इसको वो फिट आ ही नहीं रही थी और ये जबरदस्ती उसकी जिप लगा रही थी। फिर वो जिप टूट जाती है, जिसके बाद लिन खड़ी होती है अब तुम्हें पैसे भरने होंगे। पर तो ये काफी ज्यादा चिढ़ जाती है, जिसके बाद ये पैसे दे देती है। वो पैसे तुरंत ही हमारी हीरोइन के पास आ जाते हैं, जिस पर इसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और ये सेल्स गर्ल से कहती है मैं मैनेजर से मिलना चाहती हूँ। जिस पर वो कहती है यही हमारी न्यू मैनेजर हैं ये दोनों। पर तो उसे यकीन नहीं होता और वो कहती है तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। वो लिन के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन लिन उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। तभी यहाँ पर जिंग भी आ जाता है, जिसके बाद तियान जल्दी से जिंग से कहती है देखो इसने मुझे धोखा दिया है, इसने जबरदस्ती मुझसे पैसे हड़पे हैं। लेकिन ये बंदा यहाँ पर उसकी साइड लेता नहीं और उसे ही डांट देता है। ये बंदा हमारी हीरोइन के पास आता है और कहता है तुम शॉपिंग के लिए आ रही थी, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। इस पर आन कहती है मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए और वो उन 2 लड़कों को लेकर वहाँ से फुल स्पीड के साथ निकल लेती है। इसके बाद ये बंदा कहता है मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर चलूंगा, लेकिन तभी ये कहती है मुझे कुछ खाना है। इस पर वो कहता है मैं खाने पर भी तुम्हारे साथ चलूंगा और उसे अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर जाता है। यहाँ पर वो उसके लिए डिश ऑर्डर करता है। ये एक बाइट लेती है और फिर अपने मन में सोचती है ये मेरी आज़ादी छीनना चाहता है और फिर गुस्से में कहती है ये अच्छा नहीं है। जिस पर वो डिश चेंज करने को कहता है। ये फिर से मुंह बनाती है, वो दोबारा से डिश चेंज करने को कहता है। ये जितनी बार भी अपने आधे टेढ़े मुंह बनाती है वो बेचारा डिश चेंज करवाते रहता है। ये चिढ़कर कहती है मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। जिसके बाद वो कहता है चलो तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर चलता हूँ और वो उसे शूटिंग रेंज में लेकर आता है। ये देखते ही तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तुमको कैसे पता मुझे शूटिंग इतनी ज्यादा पसंद है। इस पर वो कुछ भी जवाब नहीं देता और उसे अंदर लेकर चला जाता है। हम देखते हैं ये बंदी मस्त निशानेबाजी कर रही होती है, जिसके बाद पीछे खड़ी हुई ऑडियंस कहती है वाह ये कितनी ज्यादा अच्छी शूटिंग करती है, इसको तो कोई भी नहीं हरा सकता और इन लोगों का यही काम है। इसके बाद हमारा हीरो आगे आता है और फिर वो भी अपनी कलाकारी दिखाता है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो पहले भी शूटिंग किया करता था। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है तुम इतनी अच्छी शूटिंग नहीं करते, जरा उस लड़की को देखो। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लिन होती है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर पीछे खड़े हुए लोग एक बार फिर से बोलते हैं, मतलब अपना बोलने का फर्ज निभाते कि ओ ये तो बहुत ही अच्छी शूटिंग करता है, अब पता नहीं इन दोनों में से कौन जीतेगा। और
ये लोग आपस में ही शर्त लगाने लगते हैं कि लौंडा जीतेगा या फिर लौंडिया। लेकिन यहाँ पर हमारा हीरो जीत जाता है, जिस पर लिन को काफी गुस्सा आता है और वो चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम इसको मिरर के सामने देखते हैं, जहाँ पर ये अपने बॉडी के स्कार को देख रही थी और तभी पीछे से जिंग आ जाता है, वो भी मेडिसिन लेकर, और वो बहुत ही प्यार से उसे दवाई लगाता है, फिर उसको गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में लिन अपने रूम में बैठी हुई थी और वो कुछ सोच रही थी कि आन उसके पास आती है। आन उसे कहती है, मेरा हस्बैंड तो दिन पर दिन काम को लेकर बहुत ही ज्यादा पागल होते जा रहा है। इस पर लिन कहती है, मेरा हस्बैंड तो दिन पर दिन मुझे लेकर पागल होते जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे प्यार करने लगा है। इस पर आन उसे कहती है, धोखे में मत पड़ जाना, वो जरूर कुछ तुम्हें फंसाने की प्लानिंग कर रहा होगा। इसके बाद ये बंदी अपने ख्यालों में खो जाती है, जहाँ पर ये जिंग से अपने प्यार की भीख मांग रही थी, लेकिन वो उसे कहता है, मैंने तो तुम्हें उल्लू बनाया था, तो एक अनाथ हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, एंड अपनी बंदी के साथ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये बंदी गुस्से में खड़ी होती है और वहाँ पर रखा हुआ एक पेंडेंट गिरकर टूट जाता है। इस पर आन कहती है, अरे ये तो वही पेंडेंट है जो कि जिंग को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने दिया था और वो उसको बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। अगर तुम्हें याद हो, एक मेड ने इसको टच किया था, जिस पर गुस्से में उसकी टांगे तुड़वा दी गई थी। हमने तो इसे तोड़ दिया है, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। जिसके बाद ये दोनों ही उसे ठीक करवाने के लिए दुकान पर पहुंच जाती हैं। यहाँ पर स्टोर वाली कहती है वो तो इसे ठीक कर देगी, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस भी होंगे। तभी इस स्टोर के अंदर तियान आ रही थी और वो इन दोनों को देखकर दरवाजे पर छिप जाती है और इनका वीडियो बना लेती है। इसके बाद ये दोनों घर पर आ जाती हैं और काफी ज्यादा थकी हुई थी। तभी यहाँ पर जिंग आता है और जल्दी से लिन उस बॉक्स को छिपा लेती है। आन कहती है, मुझे अपने रूम में जाना चाहिए, और बड़ी ही चालाकी से लिन से उस बॉक्स को लेकर जाने लगती है। लेकिन जिंग कहता है, तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर पर नहीं है, वैसे हाथ में क्या छिपा रही हो। इस पर तो लिन तुरंत ही जिंग के फेस को अपनी तरफ करती है और कहती है, मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, और उसे हक कर लेती है। जाने लगती है, ये बंदा फिर से उसकी तरफ देखता है, जिसके बाद लिन उसे किस करती है। सामने से जिंग भी उसको किस करना शुरू कर देता है। वो उसे रूम में ले आता है, फिर से उसे किस करने के लिए करीब आता है, लेकिन ये बंदी कहती है, मुझे भूख लगी है। जिस पर वो कहता है, मुझे भी भूख लगी है, और उसकी नेक पर किस करने लगता है। पर ये कहती है, मुझे वाकई में सच्ची वाली भूख लगी है। जिसके बाद ये बहुत ही प्यार से उसे केक खिलाता है। जैसे ही ये केक का एक बाइट खाती है तो कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, मैंने पहली बार ग्रेप्स का केक खाया है। वैसे बचपन में भी मैंने इस टेस्ट का केक एक बार ही खाया था। इस पर तो वो तुरंत ही एक्साइटेड होकर पूछता है, बचपन में ये केक तुमने कब खाया था और किसने तुम्हें खिलाया था। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें जिंग छोटा होता है और वो केक लेकर बैठा हुआ था। यहाँ पर उसके पास लिन आती है, वो उसे कहता है, ये केक मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। वो उस केक को खाती है और कहती है, ये बहुत ही ज्यादा मीठा और टेस्टी है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये बंदी उसे जवाब तो देती नहीं, बल्कि उसके हाथ से केक लेकर खुद ही खाना शुरू कर देती है। इस पर वो कहता है, बताओ तो सही, तुमको वो केक किसने खिलाया था। इस पर वो कहती है, मुझे याद नहीं है, मैंने बस इसको खाया तो मुझे टेस्ट याद आया तो मैंने बता दिया, पर इंसान के बारे में मुझे याद नहीं। पर वो कहता है, अगर उसने तुम्हें केक खिलाया तो मतलब उसको तुम्हारी बहुत परवाह होगी, वो तुम्हें पसंद करता होगा, लेकिन तुम्हें याद नहीं, तुम ऐसी कैसे हो सकती हो, बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो। इस पर ये बंदी कुछ बोल पाती कि तभी रूम के अंदर आन आ जाती है और उसके पीछे पीछे एक मेड और आन भी होती है। यहाँ पर भी ये बंदी चिल्लाते हुए आती है, मेड उसे रोक रही थी। वो सीधा कहती है, सर मुझे माफ करिएगा, ये जबरदस्ती अंदर घुसकर आ गई। इस पर वो बंदा कहता है, ये क्या है। जिस पर वो कहती है, ये तुम्हें धोखा दे रही है, पेंडेंट था तुम्हारे पास जो कि किसी स्पेशल पर्सन ने दिया था, इन लोगों ने उसको तोड़ दिया और फिर नकली लेकर आ गई। पर तो तुरंत ही लिन खड़ी होकर कहती है, क्या बकवास कर रही हो, कोई प्रूफ है। जिस पर वो उसे वीडियो दिखाती है। इसके बाद ये बंदा जाकर जल्दी से उस पेंडेंट को चेक करता है। इसको थोड़ा सा गुस्सा आता है। आन से कहती है, इसमें तुम्हारा कोई मैटर नहीं है, तुमने बोल दिया, हमने सुन लिया, अब यहाँ से दफा हो जाओ, ये हमारे घर का मैटर है, हम खुद ही संभाल लेंगे। लेकिन ये बंदी तो हमारे हीरो से कहना शुरू कर देती है, ये हमेशा से तुम्हें धोखा दे रही है और इसने आज बहुत ही गलत किया है, इसको अब सजा दो। के बाद जिंग गुस्से में धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है, जिस पर ये दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं। आन कह रही होती है, हमें शांति से बात करनी चाहिए। ये दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं कि तभी कहती है, मुझे माफ कर दो, ये गलती से हुआ था, वो बिस्तर पर रखा था और टूट गया, और देखो मेरे हाथ में चोट भी लग गई। इसकी चोट देखते ही तो ये बंदा पिघल जाता है और कहता है, इससे तो तुम्हें इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन तभी पीछे से तियान कहती है, इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। जिस पर वो उसे डांट देता है और कहता है, ये मेरी वाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और बकवास करना बंद करो। आखिर तुम होती कौन हो मेरे परिवार में आकर इस तरीके से बकवास करने वाली। हमने तुम्हें अडॉप्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी वाइफ के ऊपर इल्जाम लगाओगी। वो अपनी मेड से कहता है, इसे यहाँ से खींचते हुए ले जाओ। वो उसे ले जाती है। ये
ये बंदा उसे कहता है तुम्हें ध्यान से काम करना चाहिए ना, अब तुमने हाथ में चोट लगवा ली ना। जिस पर आन कहती है मुझे पहले चले जाना चाहिए। वो भी स्माइल करते और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। आन के जाने के बाद मिंग लिन से कहता है क्या तुमको ये पेंडेंट याद है। वो साफ इनकार कर देती है। अब हम आन को देखते हैं जो कि यही सोच रही थी कि आखिर उसको वो पेंडेंट किसने दिया होगा। तभी यहाँ पर मिंग आ जाता है और वो उससे कहता है तुम क्या सोच रही हो। जिस पर वो कहती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई को वो पेंडेंट किसने दिया था। इस पर वो कहता है बस मुझे इतना ही पता है कि वो किसी छोटी बच्ची ने दिया था जब भाई खुद छोटे थे। वैसे तुम और तुम्हारी दोस्त क्या फिर से किसी मुसीबत में है। जिस पर वो कहती है दरअसल हमसे वो पेंडेंट टूट गया है, लेकिन तुम्हारे भाई ने ज्यादा गुस्सा नहीं किया। इसके हिसाब से तो लिन जैसे बताती है तुम्हारा भाई तो उस हिसाब से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता। जिस पर मिंग कहता है वो इस पर डिपेंड करता है कि उनको गुस्सा किसके ऊपर करना है। वैसे तुम्हें इस मैटर में नहीं पड़ना चाहिए, चलो हम चलते हैं। एंड वो उसे लेकर चला जाता है। हम एक बार फिर से लिन को देखते हैं जहाँ पर जिंग ने उसके हाथ पर ड्रेसिंग कर दी थी। उस ड्रेसिंग को देखकर वो बंदी काफी ज्यादा हंसने लगती है। इस पर तो जिंग कहता है क्या तुम मुझे इनवाइट कर रही हो। वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। जिस पर वो कहता है तुम बिस्तर पर इतने प्यार से मुस्कुरा रही हो जिससे मुझे कुछ कुछ हो रहा है। एंड वो अपना कोट उतार कर उसके क्लोज आ जाता है। फिर इन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मिंग एक बार फिर से उसको पूछता है क्या तुम्हें इस पेंडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं। जिस पर वो चिढ़कर इनकार करते और दूसरी तरफ घूम जाती है। अपने मन में सोचती है आखिर इसका और इसकी गर्लफ्रेंड के पेंडेंट के बारे में मैं याद क्यों रखूं। जिसके बाद ये दोनों ही सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये बंदी जाग जाती है और फिर अपने पति को निहारने लगती है जैसे उसने उसे पहली बार देखा हो। अगले सीन में लिन आन के साथ अपने हस्बैंड की कंपनी में जाती है जहां पर आन उसे कहती है आज तुम्हें कहां से ख्याल आया अपने हस्बैंड के लिए मिठाइयाँ लेकर जाने का। इस पर वो कहती है बिकॉज वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है तो थोड़ा बहुत मुझे भी पसंद कर लेना चाहिए। जिस पर आन उसे कहती है मैं तुम्हें पहले ही सलाह देती हूँ अपने पति के प्यार में मत पड़ जाना बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। इसके बाद ये लोग डायरेक्ट अंदर जा रही होती है तभी रिसेप्शन पर खड़ी हुई लड़की इन्हें रोक लेती है और कहती है तुम दोनों अंदर क्यों जा रही हो। जिस पर लिन कहती है क्योंकि मैं यहाँ की चेयरमैन की वाइफ हूँ। जिस पर वो लड़की हंसने लगती है और कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा तेज हो। आमतौर पर यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आती है जो कि चेयरमैन से मिलना चाहती है पर वो सिर्फ यही कहती हैं कि वो चेयरमैन की गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुम तो सीधा खुद को वाइफ बता रही हो। जिस पर लिन कहती है माना कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आती है लेकिन क्या तुमको मुझ में कुछ अलग नजर नहीं आता। जिस पर वो इनकार कर देती है और वो कहती है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। इस पर ये बंदी अपने हस्बैंड के प्राइवेट फोटो दिखाते हुए कहती है क्या तुमने ऐसे फोटो कभी देखे हैं अपने चेयरमैन के। तभी पीछे से जिंग आ जाता है जो कि उसके हाथ से फोन लेकर फोटोज देखने लगता है और कहता है वाकई में तुम्हारे पास तो काफी सारे सबूत हैं। फिर वो उसको अपने ऑफिस के अंदर लेकर आ जाता है जहाँ पर ये बंदी उसे वो मिठाइयाँ खिलाने लगती है। वो कहती है इनको बनाने में मुझे 4 घंटे लगे हैं, चलो जल्दी से मुझे खाकर बताओ कि ये कैसा बना है। लेकिन जिंग यहाँ पर मिठाई खाने में काफी ज्यादा घबरा रहा था। पीछे खड़ा हुआ उसका असिस्टेंट भी उसे इशारा कर रहा था कि उसे ये नहीं खाना चाहिए। लेकिन तभी लिन सामने से कहती है तुम इसको खा क्यों नहीं रहे। जिसके बाद वो जल्दी से उसको खा लेता है। इसके बाद लिन कहती है बताओ जल्दी कैसा है। इस पर वो कहता है बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बस अगली बार मीठा थोड़ा सा ज्यादा डालना। इस पर वो ओके बोलती है और कहती है ये सब तुम्हारे लिए है एंड वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट उसको कहता है आपको पीनट से एलर्जी है फिर भी आपने ये क्यों खाया। जिस पर वो कहता है उसने इतने प्यार से मेरे लिए बनाया, मैं कैसे इनकार कर सकता था। एंड फिर वो बेचारा अपनी दवाइयाँ खाना शुरू करता है। इसके बाद यहाँ पर मिंग आता है और कहता है भाभी यहाँ क्यों आई थी। जिस पर वो कहता है मिठाइयाँ लेकर आई थी। बंदा एक पीस उठाने लगता है लेकिन जिंग इसको ऐसा करने नहीं देता। जिंग कहता है आज मेरी जगह तुम मीटिंग में चले जाना क्योंकि मैं घर पर जा रहा हूँ। इस पर वो कहता है मुझे बाहर जाना है। जिस पर वो कहते हैं चुपचाप मीटिंग में चला जाना बिकॉज मुझे घर जाना है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मिंग जल्दी से उसमें से एक पीस उठाकर भाग जाता है। इसके बाद जिंग घर पर आ जाता है और ये दोनों बैठकर मस्त हॉरर मूवी देखते हैं। यहाँ पर लिन ने ही हॉरर मूवी लगाई थी एंड वो अपने मन में सोचती है हॉरर सीन देखकर मैं डर कर अपने हस्बैंड से चिपक जाऊंगी। बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं और मूवी खत्म होते होते तो ये बंदी सो जाती है। इस पर तो जिंग उसे देखकर कहता है कितनी बेवकूफ औरत है, मुझे हॉरर मूवी दिखाकर खुद सो गई। अगले दिन ये बंदी आन के साथ शॉपिंग करने जाती है जहाँ पर आन कहती है बताओ कैसा रहा हॉरर मूवी देखना। जिस पर वो कहती है कुछ भी नहीं रहा, मैं सो गई थी और फिर वो बंदा मुझे बेडरूम में लिटाकर कहीं चला गया और रात भर वापस नहीं आया। पर तो आन उसे कहती है जरूर वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया होगा इसलिए वापस नहीं आया। इसके बाद वो उसे एक ड्रेस देती है कि इसे पहनो और फिर अपने हस्बैंड को सेड्यूस करना।
तभी यहाँ पर लिन को वॉमिट जैसा फील होता है और सेम चीज़ आन को भी होती है, जिस पर लिन उसे कहती है क्या तुमको इस मंथ पीरियड्स आए हैं, जिस पर वो इनकार करती है। सेम चीज़ उससे आन भी पूछती है कि क्या तुमको पीरियड्स आए हैं, जिस पर वो इनकार करती है। और फिर ये दोनों खुश हो जाती हैं कि वो दोनों शायद प्रेग्नेंट है और जल्दी से जाकर हॉस्पिटल में चेक भी करवा लेती हैं। डॉक्टर भी बताता है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है और ये दोनों खुशी से पागल हो जाती हैं और दोनों ही अपने हस्बैंड को बताने के लिए भाग जाती हैं। जैसे ही लिन अपने हस्बैंड को बताने के लिए पहुंचती है वो वहां पर देखती है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिलने आई हुई है, जिसके बाद उसे काफी ज्यादा हर्ट होता है और वो वहां से चली जाती है। हालांकि एक्स गर्लफ्रेंड उसे देख लेती है, पर हमें यहाँ पर पता चलता है कि हमारा हीरो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की किडनी का इलाज करवा रहा है, इसलिए वो यहाँ पर आई है। अब एक्स गर्लफ्रेंड जब बाहर आती है तो वो हमारी हीरोइन से कहती है मैं यहाँ पर अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट कराने के लिए आई हूँ और तुम अच्छा सोर्स हो मेरी किडनी का, इसीलिए मेरे प्यारे से बॉयफ्रेंड ने तुमसे शादी की है ताकि वो तुम्हारी किडनी मुझे दे सके। जिस पर हमारी हीरोइन वाज लाइक मुझे तो ये पता ही नहीं था और वहां से चली जाती है। अब हमको हमारा हीरो दिखाया जाता है जिसके पास मैनेजर आता है और कहता है सर वो रिपोर्ट आ गई है जो आपने कुछ दिनों पहले चेकअप करवाई थी मैम का। उसको चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ के बहुत ही कम चांस है प्रेग्नेंट होने के, जिसके बाद वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और रिपोर्ट को अपने पास रख लेता है। अब हम लिन को देखते हैं जो कि घर पर आती है तो वो देखती है उसकी मदर इन लॉ वहाँ पर बच्चों के लिए रूम तैयार करवा रही थी। इसको देखकर वो थोड़ी सी हैरान होती है और अपनी मदर इन लॉ से पूछती है ये क्या है, जिस पर वो कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे खुशी हो। अब ये जब रूम में आती है तो यहाँ पर उसका हस्बैंड भी आ जाता है, फिर वो उसके क्लोज आने लगता है जिस पर ये उससे पूछती है क्या तुम्हें बच्चे पसंद है। इस पर ये बंदा अपने मन में सोचता है आखिर अचानक से ये ऐसा क्यों पूछ रही है और वो उससे कहता है तुम अचानक क्यों कह रही हो, जिस पर वो कहती है बाहर मैंने मदर इन लॉ को देखा रूम तैयार करवाते हुए। इस पर ये बंदा अपने मन में सोचता है शायद इसको पहले से पता है कि इसके प्रेग्नेंट होने के चांस बहुत कम है, मैं इसको हर्ट नहीं कर सकता, बेबी के लिए इसे फोर्स नहीं कर सकता। जिस पर वो कहता है मुझे बेबीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर तो बेचारी हमारी हीरोइन उदास हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है आखिर इस गधे को पसंद क्या है। तभी यहाँ पर आन आ जाती है, वो भी कपड़े लेकर और कहती है ये तुम्हारे बेबी के लिए, ये मेरे बेबी के लिए। ये सुनकर तो हमारा हीरो हैरान हो जाता है और कहता है इसका क्या मतलब है। इस पर लिन तुरंत ही बात चेंज करते हुए कहती है दरअसल हम कुछ कुत्ते के बच्चे खरीदने वाले हैं, इसीलिए उनकी बात हो रही है, और वहाँ से भाग जाती है। ये आन को आकर सारी बात बताती है कि मेरा हस्बैंड मेरी किडनी निकालना चाहता है, इसलिए मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ बहुत दूर ताकि वो मुझे देख ना पाए, इसलिए तुम मेरी मदद करो। हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ये बंदी अपना बोरिया बिस्तरा लेकर भागने की तैयारी करती है और आन भी इसकी मदद करती है, वो इसके लिए टिकट्स करा देती है, जिसके बाद ये वहाँ से भाग जाती है। लेकिन अफसोस जब ये टैक्सी में होती है तो यहाँ पर हमारे हीरो के लोग चेक कर रहे होते हैं और ये चालाक बनके टैक्सी से उतरकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा हीरो इसे देख लेता है। क्योंकि ये रोड पर अंधी होकर भागती है तो एक बाइक वाले से टकरा जाती है और जमीन पर रायते की तरह फैल जाती है। हमारा हीरो आता है और अपने हीरो का फर्ज निभाकर इसे हॉस्पिटल ले जाता है। जब वो इसे हॉस्पिटल के अंदर लेकर आता है तो सबसे पहले इसकी नजर एक्स गर्लफ्रेंड पर पड़ती है, जिसके बाद ये घबरा जाती है और अपने मन में सोचती है तो इस कमीने ने पहले से सारी तैयारी करके रखी है, आज तो ये मेरी किडनी निकाल कर रहेगा। जिसके बाद वो जल्दी से आन को कॉल करके आने को कहती है। रूम के अंदर जैसे ही हमारा हीरो आता है तो ये बंदी उसके ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ जाती है और कहती है तुम बहुत ही बेकार हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, फुलाना और ढिमकाना। कहती है तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो और वैसे भी अभी मैं अकेली नहीं हूँ। जिस पर वो कहता है इसका क्या मतलब है, और तभी यहाँ पर आन पुलिस के साथ आ जाती है। बस फिर क्या था, ये बंदी बोलना शुरू कर देती है ये मेरा धोखेबाज पति है जो कि मेरी किडनी निकाल कर अपनी एक्स को देना चाहता है। इस पर तो जिनके होश उड़ जाते हैं और वो कहता है तुम ये क्या कह रही हो। जिस पर वो कहती है झूठ मत बोलो, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, बाहर जो डॉक्टर खड़े हैं तुमने उन्हें मेरी किडनी निकलवाने के लिए बुलाया है। जिस पर वो कहता है चुप हो जाओ और डॉक्टर को बुलाता है, जिस पर डॉक्टर बताता है कि मैं तो यहाँ पर उनकी चोट पर मलहम पट्टी करने आया हूँ। जिसके बाद तो ये बंदी शॉक हो जाती है, वो कहता है तुमको ये कैसे पता चला। जिस पर वो कहते हैं तुम्हारी एक्स ने कहा था। इसके बाद आन पुलिस ऑफिसर से कहती है हमें माफ़ करिएगा, ये बस एक गलतफहमी थी। जिस पर वो कहता है कोई नहीं, और फिर जिंग से कहता है बेहतर होगा कि तुम अपनी वाइफ से बात किया करो ताकि तुम लोगों की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो आन के साथ चले जाते हैं। डॉक्टर भी जाने लगता है, जिस पर जिंग कहता है जाने से पहले मलहम पट्टी तो करके जाओ। जिसके बाद वो अपना काम करके निकल लेता है। अब ये बंदी लिफ्ट के पास होती है जहाँ पर इसके साथ जिंग भी होता है। ये बहुत गुस्से में थी और ये कहती है मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। जिस पर वो कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ। लेकिन तभी यहाँ पर एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है। उसको देखते ही हमारे हीरोइन को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ये बंदा अपनी
एक्स से कहता है, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट का खर्चा उठा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सर पे चढ़कर नाचोगी और मेरी वाइफ को उल्टी सीधी बातें बोलोगी। और अगर आज के बाद तुमने मेरी वाइफ से झूठ बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और जो किडनी मैं तुम्हें दिला रहा हूँ वो भी छीन लूंगा। ये बंदा घर पर आकर अपनी वाइफ को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में उसे डांट देती है, जिस पर ये वहां से जाने लगता है और पीछे मुड़कर कहता है ये बहुत ही गलत बात है, जिस पर लिन उसके ऊपर तकिया फेंक कर मारती है। अब ये बंदा तकिए के साथ ही बाहर आ जाता है। इस पर उसका असिस्टेंट कहता है आप पिलो लेकर क्यों आए हैं, जिस पर वो कहता है बस मेरा आज रेस्ट करने की थोड़ी इच्छा है इसीलिए। इस पर वो समझ जाता है कि इस बंदे को घर से बाहर निकाल दिया गया है। अब हम यहाँ पर लिन के अंकल और आंट को देखते हैं जो कि छिपकर दूर से सब कुछ देख रहे थे और वो कहते हैं ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा अमीर हो गई है, अब हमें इसके पास जाना है और इसको मनाना है ताकि हम भी अमीरों वाली जिंदगी जी सके। अब जैसे ही लिन घर के बाहर आती है तो ये दोनों उसके पास पहुंच जाते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि हम तुम्हारे अंकल आंट हैं, तुम हमारी प्यारी सी बेटी हो, तुमने इतने अमीर परिवार में शादी की है, तुमने हमें बताया क्यों नहीं। उनको देखते ही लिन चिढ़ जाती है, जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब लिन छोटी थी तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसे अपने अंकल के घर पर रहना पड़ा था, जहाँ पर ये बुढ़ा डेली पी कर आता था और फिर इसको असॉल्ट किया करता था, जिसके बाद ये खुद से ही अनाथ आश्रम में भाग गई थी। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर ये उनसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। इस पर वो कहते हैं तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम हमसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो। जिसके बाद लिन यहाँ पर बटलर को बुलाती है और कहती है इनको धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दो और अगर ज्यादा बकवास करे तो पुलिस को बुला लेना। जिसके बाद बटलर धक्के देकर उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। अब हम इसको रात को सोते हुए देखते हैं जहाँ पर ये सपने में घबरा रही थी और फिर इसी घबराहट के साथ उठकर बैठ जाती है, जिसके बाद इसका हस्बैंड इसे संभालता है। अब हम अगले दिन जिंग को खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ पर आन और लिन भी आ जाते हैं। यहाँ पर सारा खाना रखा हुआ देखकर लिन कहती है मुझे कुछ सिंपल खाना है, मैं दलिया लेकर आती हूँ और चली जाती है। जिसके बाद जिंग आन से कहता है क्या तुम मुझे कुछ इसके बारे में बता सकती हो कि अनाथ आश्रम में रहने से पहले इसके साथ क्या हुआ था। इस पर वो बताती है इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जिसके बाद ये अपने अंकल के साथ रही थी और फिर ये वहाँ से अनाथ आश्रम में चली गई। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। ये बंदी दलिया लेकर आ जाती है एंड ये अपने हस्बैंड के लिए भी लाती है, जिस पर जिंग काफी ज्यादा खुश होता है और उसे थैंक्स भी बोलता है। अब यहाँ पर आन कहती है हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, क्या आप हमें कुछ खर्चा दे सकते हैं। जिसके बाद ये तुरंत ही एक कार्ड दे देता है। अब ये दोनों शॉपिंग करने के लिए आ जाती है, मस्त शॉपिंग कर रही होती है। यहाँ पर आन उससे कहती है तुम अपने हस्बैंड को कब बताने जा रही हो कि तुम प्रेग्नेंट हो। वैसे भी वो सब गलत फहमी थी। इस पर ये बंदी कोई आंसर दे पाती कि यहाँ पर उसके अंकल आंट आ जाते हैं। वो लोग जोर जोर से तमाशा करना शुरू कर देते हैं कि प्लीज हमें पैसों की जरूरत है, तुम्हारा भाई बीमार है, हमें पैसे दे दो। वैसे भी तुम तो एक अमीर परिवार में शादी करके रह रही हो। और वो घुटने टेक कर पैसों की भीख मांगना शुरू कर देते हैं। दूर से सभी लोग ये देख रहे थे और कुछ लोग वीडियो भी बना लेते हैं। यहाँ पर खड़ी हुई जनता बकवास करने लगती है, जो कि हर ड्रामा में करते हैं ये लोग। कितनी बेकार लड़की है, अपने अंकल आंट को छोड़ दिया, पैसे नहीं दे रही है, कितनी बुरी है ये लड़की, बहुत बेकार है, फुलाना और ढिमकाना। दूसरी तरफ हम एक्स गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि ये सारी वीडियो अपने फोन में देख देख कर खुश हो रही थी। इसी चुड़ैल ने इसके अंकल आंट को बताया था कि इस बंदी ने अमीर परिवार में शादी कर ली है। ये बंदी कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा है, इसके बाद तो पे परिवार इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज इसकी पब्लिक में बेइज्जती हो रही है। हमको दोबारा से वहीं का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ये लोग भिखारियों की तरह उससे पैसे मांग रहे थे और उसकी बेइज्जती भी कर रहे थे। बाकी के लोग कह रहे थे ये इतनी ज्यादा अमीर है, उसके बावजूद भी इन लोगों को पैसे नहीं दे रही। यहाँ पर हमारा हीरो अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है, तभी इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम लोगों ने कब मुझे पाला, मेरे माँ बाप के मरने के बाद तुमने उनका घर को हड़प लिया और ये बुढ़ा तो मेरा रेप करना चाहता था। इससे परेशान होकर ही मैं घर से भाग गई थी, जिसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ और जब मुझे होश आया तो मैं अनाथ आश्रम में थी। दोनों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और तुम लोग यहाँ पर पैसे मांगने आए हो। ये सारी बातें सुनकर जिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर उस बुढ़े को एक जोरदार पंच मारता है। इसके बाद असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसकी आंटी तो जमीन पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। वो कहती है ये हमें मार रहा है, एक तो इसने हमारी बेटी से शादी किया, उसे जबरदस्ती अपने पास रखा है, इसके बावजूद ये हमारे साथ मारपीट भी कर रहा है, हमें इसका इंसाफ चाहिए, कोई हमें इंसाफ दिला। और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ऐसे चिल्ला रही थी जैसे अभी भगवान उतर के आएंगे इन्हें इंसाफ दिलवाने। तभी यहाँ पर एक्स गर्लफ्रेंड भी आ जाती है। ये बंदी तुरंत ही कपड़े वपड़े चेंज करके हॉस्पिटल से आ गई, अपनी किडनी का इलाज आधा बीच में छोड़ के
तुरंत ही हमारी हीरोइन के बारे में चुगली करना शुरू कर देती है, लेकिन हमारा हीरो इसकी परवाह ही नहीं करता। उन लोगों से कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पुलिस को मैं बुला कर रहूंगा। जिस पर अंकल तुरंत ही कहते हैं यहाँ पर खुद से नहीं आए, हमें बुलाया गया है। कहता है तुम्हें किसने बुलाया? इस पर आंट कहती है हमें इस लड़की ने बुलाया है। इस पर तो एक्स गर्लफ्रेंड घबरा जाती है। यहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं, कहते हैं यहाँ की पब्लिक में से किसी ने इनको ये वीडियो भेजा है। उसके बाद ये तुरंत कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है, ये लड़की ही मुझे फंसा रही है। अभी आन यहाँ पर उसे कहती है चुप करो, झूठ बोलना, तुम पकड़ी जा चुकी हो। उसके बाद ये बंदी कहती है ये मुझे फंसा रही है। यहाँ पर असिस्टेंट उसके अंकल आंट को खींच कर ले जाता है, जिसके बाद हमारे हीरो से कहता है इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, मैं पुलिस के पास इसकी शिकायत करूंगा। और फिर हमारी हीरोइन को लेकर वहाँ से चला जाता है। आन एक्स गर्लफ्रेंड से कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आज के बाद अगर तुम मुझे नजर आई तो तुम्हारे बाल पकड़ पकड़ के तुम्हें बहुत ज्यादा मारूंगी। इसके बाद जिंग लिन को घर पर लेकर आता है, जहाँ पर आते ही वो उसे हक कर लेता है और फिर उसे बताता है कि वो उसे बहुत पहले से पसंद करता है। जहाँ पर ये अपने ऑफिस में काम कर रहा था और इसकी मॉम यहाँ आती है, वो कहती है तुम शादी कब करोगे, इतनी सारी लड़कियां मैंने तुम्हारे लिए देखी है, किसी को तो पसंद करो। इस पर ये हमारी हीरोइन का फोटो उन्हें दिखाकर कहता है मेरे लिए इसको ढूंढ कर ले आओ। वैसे इसने अभी अभी ग्रेजुएशन कर ली है। उसको देखकर तो मॉम इम्प्रेस हो जाती है और कहती है ठीक है मैं इसी से तुम्हारी शादी कराऊंगी। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो कहती है मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है, तुम्हारे पास तो पहले से एक गर्लफ्रेंड थी ना? पर वो कहता है बिल्कुल नहीं, हमेशा से तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड रही हो। मेरे आजू बाजू लड़कियां घूमती है लेकिन मैंने आज तक किसी को भाव नहीं दिया तुम्हारे अलावा। जिसके बाद वो उसके एकदम ही क्लोज आ जाता है उसे किस करने के लिए, लेकिन तभी इस बंदी को वॉमिट हो जाती है। वो वॉशरूम में भाग जाती है, जिस पर हमारा हीरो शॉक हो जाता है और उसका रिएक्शन वाज लाइक ये कितनी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। वो जल्दी से वॉशरूम से बाहर आती है, जहाँ पर ये बंदा कहता है चलो डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर देती है, जिस पर ये कहता है अगर ऐसे ही जगह जगह उल्टी करते हुए घूमोगी ना कोई समझेगा तुम प्रेग्नेंट हो। इस पर तो वो चिढ़ जाती है और कहती है क्या प्रेग्नेंट होना गलत है, और उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है। अगले सीन में हम इन दोनों सहेलियों को देखते हैं जो कि एक साथ वॉमिट कर रही होती है। सीरियसली इस ड्रामा में इनके पास एक ही काम है, वॉमिट करना और अपने हस्बैंड के साथ बहस करना। यहाँ पर ये दोनों सोच रही होती है कि आखिर अपने हस्बैंड को कब बताएंगी। साथ ही लिन यहाँ पर आन को ये भी बताती है कि उसका हस्बैंड उसे बहुत पहले से पसंद किया करता था। इसके बाद हम जिंग को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर मैनेजर आकर एक फाइल देते हुए कहता है ये लेटेस्ट डिजाइन है ज्वेलरी के, आप पसंद कर लीजिए मैडम के लिए। और उनमें से एक नेकलेस ये बंदा पसंद भी करता है। इसके बाद असिस्टेंट बताता है आपको मीटिंग में जाना है, जिस पर ये कहता है नहीं मुझे घर जाना है। फिर ये अपने भाई को कॉल करता है और कहता है मेरी जगह तुम मीटिंग में चले जाना, जिस पर ये बंदा कहता है नहीं मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। इस पर वो कहता है किस चीज में तुम बिजी हो? इस पर वो कहता है अपने बच्चे को खिलाने की प्रैक्टिस करने में। और हमें दिखाया जाता है छोटे से झूले पर झूल रहा होता है, वो बच्चे वाले झूले पर। वो कहता है मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि मेरा बच्चा खुश रहे और वो मुझे पापा पापा बोले। इस पर वो कहता है ठीक है लेकिन अपनी भाभी के सामने ये सारी बातें मत करना। इस पर वो कहता है क्यों, आपको भी ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिंग कहता है भला ये प्रैक्टिस मैं क्यों करूँ? इस पर वो कहता है बिकॉज भाभी प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही तो जिंग शॉक हो जाता है। इसके बाद जिंग लिन के साथ खाना खाने जाता है, जहाँ पर वो उसके लिए उसकी फेवरेट डिश ऑर्डर करता है और उससे सर्व करता है। वो खाने ही जाती है कि फिर से इस वॉमिट बाज को वॉमिट होने लगती है। इस ड्रामा में इस बंदी को वॉमिट करने के अलावा कोई काम नहीं है। इससे अच्छा अपने पति को बता दे तो वो ध्यान रखे, दवाई ला के दे दे, पर नहीं बताएगी नहीं, घमंडी औरत है। इसके बाद जिंग लिन को बास्केटबॉल कोर्ट में लेकर जाता है और बताता है कि वो यहाँ से कॉलेज टाइम से उसे लाइक किया करता था और जब ये बंदी उसे ताड़ने आया करती थी तो ये भी चुपके से उसे ताड़ा करता था। अब ये उसे एक स्टोर में लेकर आता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि वो उसे यहाँ भी ताड़ने आता था और वो पहले से जानता है कि वो फिजिकली कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। जब वो उसके सामने बीमार होने का नाटक किया करती थी तो उसको और भी ज्यादा क्यूट लगती थी। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसको पहले से पता है कि वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले सीन में हमको एक पार्टी दिखाई जाती है, जहाँ पर आन, लिन और मिंग स्वीट खा रहे होते हैं और ये पीनट स्वीट होती है। इस पर तभी कहता है मेरा प्यारा भाई इसको खा नहीं सकता बिकॉज उसको इससे एलर्जी है। ये सुनकर हमारी हीरोइन शॉक हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर जिंग आता है, उसके आते ही ये कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें एलर्जी है? जिस पर वो कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत प्यार से बनाकर लेकर आई थी। इसके बाद वो यहाँ पर उसको एक नेकलेस तोहफे में देता है, जिसको लेकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसको किस कर लेती है। इसके बाद में 8 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों सहेलियां एक साथ बैठी हुई थी और बातें कर रही थी। यहाँ पर आकर अपनी वाइफ को लेकर चला जाता है। इसके बाद यहाँ पर जिंग आता है। इन दोनों के बीच किस होने वाला था कि इनकी मदर इन लॉ आ जाती है। अब ये पूरा परिवार एक साथ बैठ जाता है, जहाँ पर मिसेस पे इन सभी को बहुत
बहुत सारे तोहफे देती है और तोहफे के तौर पर ये इनको पैसा बांट रही थी। पैसा मतलब उनको अपनी प्रॉपर्टी दे रही, क्योंकि वो अब दादी बनने वाली थी। इसी खुशी से पागल हो रही थी और तभी इनको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।